Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the hydrocarbons. In our previous lecture, we have learned about the chemical properties or chemical reactions of the alkane, chemical properties or chemical reaction of the alkanes. Okay, in which we have learned some additional reactions also, particularly useful for the JEE and NEET exam, as well as some reactions from the NCERT. Now, in this lecture, we are going to start. Uh, there is one topic called conformers or confirmations. Confirmation is nothing but the signification of the sigma and pi बॉन्ड उसको हम किस तरह से दोस्तों ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से दिखा सकते हैं. टिपिकली रिलेटेड टू दी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वहां पे दोस्तों हम दो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन दिखाने वाले हैं. दैट इज सोहर्स एंड दी न्यूमैन प्रोजेक्शंस. और यहाँ पे एग्जांपल हम बात करेंगे इथेन की. बट very soon we are going to meet physically in the classroom. So these confirmations and the source and human projection that we are going to learn in our classroom physically, because somehow topic is very easy, but ये दोस्तों diplomatic हो सकता है अगर हम physically कर पाए तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा. So this topic we are going to start in the classroom. Okay, so directly I come to the another topic which is alkene. So we are going to start with the alkenes. Clear? As we discussed earlier, alkenes, alkene दोस्तों आगे के एक चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट फिर भी अगर आपको alkene क्या है, alkene को अगर आइडेंटिफाई करना है, then your need is minimum one dual bond. और ये जो ड्यूअल बॉन्ड है उसमें से एक रहेगा सिग्मा, सेकंड वन इज पाई. somehow pi is bigger than sigma. ये दोस्तों हम ऑलरेडी जान चुके हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एल्केन्स. एल्केन ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ द डबल बॉन्ड ये भी पढ़ चुके हैं. और ये साल के लिए दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पोर्शन है. मीन टू से आपकी राइटिंग एग्जाम के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द राइटिंग एग्जाम. बट फिर भी हमको इतना पता होना चाहिए जो 12th साइंस में या फिर आगे के स्टैंडर्ड्स में कॉलेज में अगर आपको कुछ बेसिक टॉपिक चाहिए तब आपको दोस्तों वहां पे दिक्कत ना हो. सो स्ट्रक्चर ऑफ द ड्यूअल बॉन्ड ऑलरेडी दोस्तों हमको इसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता है, बट फिर भी अगर ड्यूअल बॉन्ड की बात करें, आपको पता है उसमें से ड्यूअल बॉन्ड में से वन इज सिग्मा, अनदर वन इज पाई. पाई वीक है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग है. अगर बॉन्ड ब्रेक करना है देन आप पाई को इजीली ब्रेक कर सकते हो इन कंपैरिजन टू सिग्मा. अगर आपको कोई ये कहे इन कंपैरिजन टू अल्केन, आई रिपीट, इन कंपैरिजन टू अल्केन, अल्केन्स आर more strong, more reactive or less, then we can say alkenes are more reactive, because in the alkane you have to break down always sigma bond. Here in the alkyne, first of all you are going to break pi bond. So pi bond weak है, ये easily break down हो सकता है. Okay, so ये आप numerical information चाहो NCERT टेक्स्ट बुक में, just for your information, just for your knowledge आप रीड कर सकते हो. ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने की कंपैरिजन में यहाँ पे जो आपको एनर्जी देनी है टू ब्रेक डाउन द पाई बॉन्ड, दैट इज समहाउ वीक. तो इजीली दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकता है. सो इतना ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है. देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दिस पोर्शन. अल्केन के बारे में जितना मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी आपको आगे के चैप्टर से मालूम ही था. इन कंपैरिजन टू अल्केन, अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव. रीजन है यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. ऑलरेडी दोस्तों जब हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर किया था इन दी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे जब रेंज आई थी रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एमाइड, एस्टर एक्सेट्रा, तब दोस्तों बात इसकी हुई थी. एट द एंड एल्केन की कंपैरिजन में हमने एल्केन को आगे लिखा था. दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड. क्लियर है? सो लेट्स गो फॉर द स्ट्रक्चर. यस, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ड्यूल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ ड्यूल बॉन्ड आपको ये पता है कार्बन कार्बन ड्यूल बॉन्ड, किसी भी कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो दैट इज sp2. तो ये होगा सिग्मा, ये होगा सिग्मा और ये होगा सिग्मा. बट ये कौन सा है? पाई. सिमिलर सिग्मा 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 एंड पाई, कुछ इस तरह से. ये ऑलरेडी दोस्तों आगे के चैप्टर में करके आए. स्ट्रक्चर्स ऑफ द डबल बॉन्ड में खाली दोस्तों इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसका
रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में आप क्या उन लैंग्वेज में कर दो, दैट इज इनफ फॉर अस। यहाँ पे दोस्तों आपको ज्यादा कोई लिखने की, कोई नोट्स में एडिशनली कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। Here we can give this is the carbon and this is the carbon. This is 1, 2 and 3. sp2 hybridized orbital. Similar, this is 1, 2 and 3. sp2 hybridized orbital for this second carbon. As we know, दोनों की एक एक sp2 hybridized orbital का क्या होगा, end-to-end overlapping होगा. Here is the end-to-end overlapping. So formation of the sigma bond is there. Then end-to-end overlapping होगा from the 1s of the hydrogen. Again end-to-end overlapping. So another sigma bond, another for the hydrogen sigma bond for this carbon. एक carbon का complete हुआ. Similar with the second carbon. Here you can see end-to-end overlapping sigma bond, end-to-end overlapping sigma bond. ये दोस्तों sp2 के अलावा इन दोनों के पास एक और ऑर्बिटल है जिसके दो नोब एक लेयर से ऊपर और एक नीचे है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, पाई अट्रैक्शन होगा। So because of this pi attraction, here we can indicate new pi bond. कुछ इस तरह से दोस्तों हमने ऑलरेडी कर चुका है। Here you can see ये हमारी sp ऑर्बिट है जो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट थे जो मैंने आपको अभी बता दिया। ये हाइब्रिडाइजेशन पार्ट थे, बट यहाँ से जो अट्रैक्शन से बना दैट इज पाई बॉन्ड। सो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए आइडियली होना चाहिए 120, कहीं पे भी देखो ये 120 होना चाहिए, बट फिर भी ये दोस्तों ये बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज होगा। 120 से 121.7 और ये डिक्रीज होगा 116.6। ये सब क्यों हो रहा है ये भी दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। ओके, देन ये बॉन्ड लेंथ 134 पाइकोमीटर। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता, अगर अल्केन की बात करते हैं, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ हमको मालूम थी कितनी थी, 154 picometer. Here bond length is 134 picometer. Carbon hydrogen bond length in the alkene is 110 picometer. Numerical information. Just try to remember. Maybe MCQ में आया particular for this year writing exam में यहाँ से दोस्तों कुछ भी आने की possibility जीरो है। I repeat, यहाँ से कुछ भी आने की possibility जीरो है, बट फिर भी for an MCQ और या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है। ओके, then nomenclature, I repeat, nomenclature सर कुछ ना करो, इसमें जरूरत ही नहीं है। पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी दोस्तों ये पॉइंट को एनसीईआरटी ने इंक्लूड नहीं किया है जो नया कट ऑफ सिलेबस है, बट हमको करना है क्योंकि नोमेनक्लेचर इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन जेडबल नीट बोर्ड एग्जाम सभी में काम का। सो नोमेनक्लेचर को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। बट नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन, सर इसको कैसे करना है, क्यों करना है, कौन से रूल अप्लाई करने हैं, किस तरह से नोमेनक्लेचर होगा, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो। सो फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन कंपाउंड आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस रिवाइज करना है एंड यू विल एबल टू मेक अ नेम। बट फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके नाम आपको खुद से सपोज करने हैं। Suppose this is the compound. So long chain 1, 2, 3 and 4. Another numbering pattern we can start from here 1, 2, 3 and 4. We are going to select this red numbering. क्यों? दोनों में एल्केन को तो 2 नंबर ही मिल रहा है, बट जब रेड मार्क में नंबरिंग की गई है तब दोस्तों यहाँ पे सॉरी दिस इज CH3। ये मिथाइल ग्रुप को भी कौन सा नंबर मिला है, 2 नंबर लोएस्ट मिला। सो दिस शुड बी 2 मिथाइल। देन कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ब्यूट 2 इन, 2 methyl but 2 in. Similar, another example is this is cyclohex 1 in, this is cyclohexadiene. Okay, but suppose फिर से यही ड्रॉ कर रहा हूँ, this is cyclohexane, cyclohex 1 in, cyclohex 1,3 diene, cyclohex 1,3,5 ट्राइन, बट नहीं ये बेंजीन हो गया, इसमें याद रखना है
दो है तब तक ठीक है, अदरवाइज ये बेंजीन हो चुका। यही चैप्टर का लास्ट पोर्शन। ओके, सो एट द एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को दोस्तों मैं यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। कहीं सारा टाइम हमने दोस्तों ऑलरेडी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में दे रखा है, दैट इज इन दी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो just go back and revise the video professionally, then you can start your work. Okay, so as I told you दोस्तों को जस्ट रिवाइज करना है टॉपिक कहाँ से, फिर से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और हो सके उतने ज्यादा एग्जांपल प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है इन दी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ दी एल्किन्स, यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, नाउ मैंने दोस्तों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का आपको कोई टॉपिक अभी रिवाइज नहीं करवाया है, बट आपको अभी ही वीडियो पॉज करके आपका पास्ट मटेरियल ओपन करके ये रीड कर देना है। ओके, because we are going to practice some problems with regarding the IUPAC nomenclature as well as with the structures of the organic compound. So our question is IUPAC nomenclature as well as structure. So structure regarding question क्या हो सकते हैं? A number of sigma and the pi bonds. Okay, so write down the IUPAC names of the following compound. I repeat दोस्तों, ये साल के लिए जो कट ऑफ सिलेबस दिया है वहां पे इसको कट करके दिया, बट हम इसको कट नहीं कर सकते। दिस इज इम्पोर्टेंट, सो आपको करना ही है। हियर वी हैव वन एग्जांपल। इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है, लेट अस ट्राई। बट इससे पहले दोस्तों आपको यह ट्राई करनी है बिगेस्ट चेन और सबसे लॉन्ग चेन क्या हो सकती है, दैट वी हैव टू सपोज। हमको ये देखना है यहाँ से सबसे लंबी चेन क्या हो सकती है। सपोज विद दिस कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप, सो सी उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप CH3 एंड CH3, देन CH, CH के साथ फिर से दोस्तों CH, then dual bond, then CH, then CH2, again CH, dual bond। उसके बाद फिर से CH, CH के बाद साथ फिर से CH। अभी दोस्तों देखिए CH के साथ C2H5, it means CH2 CH3 and CH3। so मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ C2H5 और CH2 CH3, और ये कहाँ पे रहेगा। so this is our long chain। now we have to see दोस्तों एल्किन ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है, हियर एंड तो एल्किन ग्रुप वाले कार्बन कोई सबसे कम नंबर मिले और प्रायोरिटी रहनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हमको ये पता चला दोस्तों, अगर मैं इस तरह से फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड नंबरिंग करूंगा, देन पहले एल्किन को कौन सा नंबर मिलेगा, नंबर 3। ओके, और दूसरे एल्किन को 6। अगर एक और ऑप्शन में सोचूंगे, इफ हम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देन दोस्तों एल्केन ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, यू कैन सी 4 एंड 7, हियर 6 3 एंड 6 4 एंड 7। सो आपके पास अगर दो ऑप्शन है 3 एंड 6 4 एंड 7, देन दिस इज द वैलिड ऑप्शन। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दोस्तों यही होगा। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द कार्बन और मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे है, एट द नंबर 2। ये ब्लैक नंबर को हमने कंसीडर किया नंबर 2 एंड एट द नंबर 8, सो आई हैव टू राइट 2 8। टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इज 2, सो 2 8 डाइमिथाइल। देन दोस्तों अभी कितने कार्बन है, 10। देन डेक, डेक में कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे 3, एंड दूसरा कौन से पे, 6 पे, डाई इन 2 8 डाइमिथाइल डेक 3 6 डाई इन। सो एक को मैंने आपको ठीक से याद दिला दिया, बाकी के यहाँ पे और 3 क्वेश्चन है जो वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 खुद से ट्राई करना है। एट द एंड आपके पास सॉल्यूशन भी होगा, बट बिफोर द सॉल्यूशन, आई रिपीट बिफोर द सॉल्यूशन, आपको खुद से ट्राई करना है। सेकंड वन, यही क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करना है। ये स्ट्रक्चर दोस्तों मैं अगर फिर से यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये फर्स्ट कार्बन मैं आधा ड्रॉ करूंगा, आपको समझ जाना उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3। सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देन सेकंड कार्बन, उसके साथ एक हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल ग्रुप, अगेन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर उसके बाद C इसके साथ H, ड्यूअल बॉन्ड C उसके साथ H। मैं यही स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। देन C उसके साथ दो हाइड्रोजन CH2, then again CH single hydrogen, then dual bond, okay, dual bond, then carbon hydrogen, okay, carbon hydrogen, then again carbon hydrogen उसके साथ CH3, चलो ऊपर लिख देता हूँ CH3, so 1 2 and 3, then उसके बाद दोस्तों CH2, so 1 1, CH3, so 1 1 and 1. Now our question is number of sigma and pi bond. So pi bond clearly यहाँ पे दिख रहे हैं कितने हैं? दो ड्यूल बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा एक पाई, सो पाई बॉन्ड इज नाउ। तो सिग्मा बॉन्ड में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो सभी सिग्मा है, जितने सिंगल है वो सभी कौन से सिग्मा है, और ड्यूल है उसमें से एक सिग्मा एक पाई। सो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक ही सिग्मा दूसरा पाई है 12 13 14 15 16 17 18 19, again sigma and pi, so sigma 19 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, so sigma bond should be 30. तो यही क्वेश्चन यही काम आपको करना है, यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा? दिस शुड बी CH2 CH 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 CH2, इसका नेमिंग भी करना है और सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट भी करना है। अब ये आप दोस्तों इजीली कर पाओगे, आप कर सकते हो, आपको खुद से ही करना है। अगर क्वेरी है देन यू कैन कांटेक्ट more two questions similar. Just give the IUPAC nomenclature and calculate the sigma and pi bonds. Here is the solution. So जितने भी कंपाउंड है उन सबका सॉल्यूशन भी दे रखा है, बट बिफोर द सॉल्यूशन यूज ऑफ सॉल्यूशन आपको खुद से ट्राई करना है, then you can take help of the solution. Another question, that is 13.8. Calculate the number of sigma and pi bonds in the above structure 1 to 4. वही क्वेश्चन था ये दोस्तों, आंसर भी हमने ये फर्स्ट वाला किया था। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 33, पाई बॉन्ड इज 2। तो जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो तब उसके साथ में ये एग्जांपल भी प्रैक्टिस करो, यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एमसीक्यू एग्जाम। राइटिंग में आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट फिर भी आपको दोस्तों ये टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्लियर? देन आइसोमेरिज्म। सर आइसोमेरिज्म क्या है? हमको पता है, हम ऑलरेडी आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। यस, आइसोमेरिज्म में दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों दो तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इन दी एल्केन कंपाउंड। चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है एंड दी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्लेस, उसका प्लेस कहाँ पे हो सकता है, वो दोनों, ये दोनों आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। लेट अस सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। सर जहाँ पे ये हुए कंपाउंड के मोलेक्युलर फॉर्मूला इक्वल हो बट उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समहाउ डिफर हो, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमेना इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो एज इन अल्केन, जैसे अल्केन में था वैसे इथीन C2H4 and propane C3H6 can have only one structure, उसके आइसोमर पॉसिबल नहीं है, बट अल्केन हायर देन प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा है, Mn2 से मोर देन 3 से ज्यादा कार्बन वाले अल्किन से और अल्केन से, वहां पे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। सो अल्केन possessing C4H8, it means butene as a molecular formula can be written in a 3 way. ये ब्यूटीन ही है दोस्तों, C4H8, you can calculate 1 2 3 and 4, hydrogen 2 1 plus 3 5 plus 3 8, okay, so ये but 1 in here. Now see the difference, यहाँ पे दोस्तों but 1 in था, now this is but 2 in, so यहाँ पे क्या हुआ, reactive functional group is common, chain is common, but yes, here reactive functional group at the number 1, here at the number 2, third, here you can see chain is change होगी 1 2 and 3, total number of carbon hydrogen is equal,
IUPAC नेम होगा 2 नंबर पे मिथाइल, सो 2 मिथाइल prop 1 इन। सो यहाँ पे दोस्तों अगर इन दोनों की बात करें, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ब्रांच है, सो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए। सिमिलर ये दोनों भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए, और ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए? पोजीशन आइसोमर्स। सो स्ट्रक्चर 1 एंड 3, स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर 1 एंड 3, एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर 2 एंड 3, सो 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, कह सकते हैं। Now, if we're talking about structure 1 and 2, structure 1 and structure 2, they are position isomers, place isomers of each other. So, यहाँ तक दोस्तों आज के लेक्चर में हमको काम करना है। इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा कॉम्पिटिटिव लेवल से, इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा फॉर द बेस ऑफ द एल्कीन्स। प्रीवियस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों हम क्या करेंगे, एल्कीन पोर्शन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, ये सभी बातें होगी। देन उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल वन बाय वन हम देखेंगे। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, सॉरी दोस्तों थोड़ा जल्दी मैंने आपको छुट्टी दे दी है, और क्वेश्चन भी आपको करना है। यस, दिस इज ऑल्सो एन होमवर्क, उसके बाद लेक्चर एंड होगा। सॉरी, so problem number 13.9, write the structure and the IUPAC name of the different structural isomers of the C5H10. C5H10, it is CnH2n, it means this is alkene, there is no doubt. साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, बट दिस इज अल्केन, यहाँ पे दे रखा है दिस इज अल्केन। अभी इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, उन सब के नाम क्या हो सकते हैं? आंसर इज हियर, बट आपको दोस्तों आंसर लास्ट में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करना है। स्ट्रेट लाइन में 5 हो सकते हैं, ब्रांच में 5 हो सकते हैं, 2 ब्रांच हो सकती है, ब्रांच में पोजीशन चेंज हो सकती है, ये सभी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। और एल्किन ग्रुप मेन चेन ये 3 ही होगी, बट एल्किन ग्रुप का पोजीशन भी आगे पीछे हो सकता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों ब्रांच है, सिंगल ब्रांच, और ये लास्ट वन, ये दो सॉरी ये दोनों ब्रांच थे, सिंगल ब्रांच, और लास्ट वन इज 2 ब्रांच। सो अगेन वो भी सिंगल ब्रांच है, इट मींस देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा सो ये इट इज माय मिस्टेक, अगर यहाँ पे आप और ड्यूल बॉन्ड सपोज करते हो, इट मींस इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। सो इन दोनों से, ये दोनों ही आपकी बेस लाइन है। सो 2 स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, 3 फ्रॉम द सिंगल ब्रांच। सो ये स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, उसका नोमेनक्लेचर भी दिया गया है, बट आपको ये खुद से करना है, रिपीट खुद से करना है। To not copy directly from the video or directly from the textbook. First of all, you have to try by yourself. Then you can take help of the video or textbook. Clear? Okay, finally, अभी दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।